हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे टॉप 30 इम्पोर्टेंट पॉलिटी एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो भी हेल्पफुल रहेगा, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उनको किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट वोट ऑफ पीपल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा ओनली। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्टोरल कॉलेज। ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट। उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इंडिया का प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें हाई अथॉरिटी के पर्सन्स रहते हैं और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, तो देखते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन रहते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के, उन लोग रहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। और कौन रहते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा के रहते हैं। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, उन लोग रहते हैं। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली और पुदुचेरी रहते हैं। ठीक है, उन लोग मिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, व्हिच आर्टिकल्स डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, उनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि डील करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 52। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 54। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 74। ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 356। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 54। ठीक है, आर्टिकल 54 में मेंशन किया गया है प्रेसिडेंट को इलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच सिस्टम इज यूज्ड इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो कौन सा सिस्टम से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 ही बोल रहा है। चलो देखते हैं कौन सा सिस्टम से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, फास्ट पास्ट द पोस्ट। ऑप्शन नंबर बी, सिंपली मेजोरिटी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट वोटिंग द्वारा। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ एसटीवी सिस्टम के द्वारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। ठीक है, याद में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सिस्टम से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो आप आंसर कौन सा दोगे? रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, उसका जो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मिनिमम एज टू बी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम कितना एज होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 25 ईयर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, 30 ईयर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, 35 साल होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, 40 ईयर होना चाहिए। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम कितना साल होना चाहिए? 35 साल का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या बोलता है, द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 35 ईयर। ठीक है, इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम 35 साल का होना चाहिए। ठीक है, और जो एज के बारे में आर्टिकल 58 में मेंशन किया गया है। ठीक है, मतलब कितना साल होना चाहिए उसके बारे में आर्टिकल 58 में मेंशन किया गया है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जो प्रेसिडेंट बनने के लिए और क्या-क्या ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या-क्या ज़रूरी होता है। तो बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के लिए पहला तो कंडीशन नहीं बोल रहा है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, और कितना साल का होना चाहिए? मिनिमम 35 साल होना चाहिए। ठीक है, और उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? उनके पास इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा बन सके। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है? थोड़ा-सा ये वाला पॉइंट है, ठीक है? उसको याद करना है।
पहला क्या है? क्या होना चाहिए? इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है? और उनके कितना एज होना चाहिए? 35 ईयर होना चाहिए, मिनिमम 35 साल का होना चाहिए, ठीक है? और उनके पास इतना क्वालिफ़ाइड होना चाहिए कि वो लोकसभा के मेंबर बन सके, ठीक है? द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है? और डायरेक्टली पीपल के द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है? डायरेक्टली पीपल का मतलब जैसे कि हम लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? उनको इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है? और जो इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 54 में मेंशन किया गया है, ठीक है? और प्रेसिडेंट का टर्म कितना रहता है? उनका कार्यकाल कितना रहता है? उनका कार्यकाल 5 साल रहता है, ठीक है? ये सब याद करना है, थोड़ा-थोड़ा पॉइंट नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हू एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू द प्रेसिडेंट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? जो प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाते हैं, ठीक है? क्या होता है कि ऑफिस एंटर करने से पहले प्रेसिडेंट को शपथ दिलाया जाता है, ठीक है? तो वो शपथ कौन दिलाते हैं? देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को शपथ दिलाया जाता है, ठीक है? ऑफिस एंटर करने से पहले, ठीक है? याद रखना है। थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है? जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है? इन एब्सेंस ऑफ इन एब्सेंस क्या होता है? कभी-कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी रीज़न की वजह से एब्सेंस रहते हैं, ठीक है? तब क्या होता है? तब जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है? उनके द्वारा प्रेसिडेंट को शपथ दिलाया जाता है, ठीक है? जब क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंस रहते हैं, ठीक है? किसी रीज़न की वजह से, तो जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा प्रेसिडेंट को शपथ दिलाया जाता है, ठीक है? अच्छा, शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में मेंशन किया गया है, ठीक है? द ओथ इज टेकन बिफोर एंटरिंग एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है? क्या होता है? ऑफिस एंटर करने से पहले प्रेसिडेंट को शपथ दिलाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। जो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाया जाता है, वो क्या-क्या दिलाया जाता है? कि प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो शपथ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एंड डिफेंड करने के लिए, ठीक है? और क्या फेथफुली परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, ठीक है? और फेथफुली उनके ड्यूटीज निभाने के लिए शपथ लेते हैं और जो भी उनका काम है, वो जो इंडिया के पीपल के लिए करने के लिए शपथ लेते हैं, ठीक है? और जो शपथ लेने का जो सेरेमनी होता है, कहाँ पे होता है? जो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में होता है और जो राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट को क्या होता है? शपथ दिलाया जाता है, ठीक है? कि आप लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिज़र्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और डिफेंड करने के लिए और उनका जो ड्यूटीज़ है, अच्छे से निभाने के लिए वो प्रॉमिस करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? डीपीएसपी आर ब्राउज फ्रॉम व्हिच कंट्री, ठीक है? जो डीपीएसपी है वो कौन से कंट्री से हम लेके आए हैं, ठीक है? डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो हम लोग कौन से कंट्री से इंस्पायर होके लेके आए हैं, ठीक है? तो उसका जो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑप्शन नंबर बी यूएसए से, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस से, ठीक है? तो उसका जो राइट आंसर है हम लोग ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड से हम लोग आइलैंड्स कंट्री से हम लोग डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ठीक है? थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डीपीएसपी के बारे में पार्ट 4 में मेंशन किया गया है, ठीक है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है?
आर्टिकल नंबर 36 टू 51 के अंदर डीपीएसपी के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। दे आर नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, कैन नॉट बी फोर्स बाय कोर्ट, ठीक है। जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। नॉन जस्टिसेबल समझने से पहले हम लोग जस्टिसेबल थोड़ा समझते हैं, ठीक। जस्टिसेबल क्या होता है? अपने कामों में कोई भी आके दिक्कत करता है अपने कामों में, और अपने ज़बरदस्ती आपको कुछ भी बोलता है, अपने प्रॉपर्टीज़ को लेने के लिए बोलता है, तो आप लोग कोर्ट के लिए, आप लोग अपने जस्टिस के लिए कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। कि देखो ऐसा-ऐसा हुआ है सर, बोल के आप लोग कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन क्या होता है, जो डीपीएसपी है और जो भी पॉलिसीज़ आपको निकालता है, ठीक है? तो यही केस में आप लोग कोर्ट जा नहीं सकते हो, ठीक है? उसके अगेंस्ट में आप लोग नहीं जा सकते हो। तो इसीलिए जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है? दे एम टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, ठीक है? डीपीएसपी का मेन एम क्या है? जो भी इंडिया का स्टेट है उनको वेलफेयर बनाना, ठीक है? उनका मेन एम है, ठीक है? दे गिव गाइडलाइंस टू गवर्नमेंट फॉर मेकिंग लॉस एंड पॉलिसी, ठीक है। जो डीपीएसपी है गवर्नमेंट को गाइडलाइंस देता है मेकिंग लॉस के लिए और पॉलिसीज के लिए, ठीक है। डीपीएसपी प्रमोट, ठीक है। जो डीपीएसपी है वो क्या प्रमोट कराता है? सोशल जस्टिस प्रमोट कराता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रमोट कराता है, और वेलफेयर ऑफ पीपुल, ठीक है। पीपुल के वेलफेयर के लिए डीपीएसपी प्रमोट कराता है, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी वाज टेकन फ्रॉम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है वो हम कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लेके है? जो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हम लोग डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ठीक है। कंट्री कौन सा था? कंट्री था आइलैंड, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कंट्री है आइलैंड लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहना था जो टीपीएसपी है एक नोबेल फीचर्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट देखते हैं। कुछ भी डाउट आता है, ठीक है, समझने में भी दिक्कत होता है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। डीपीएसपी आ रहा है, ठीक है। तो डीपीएसपी क्या है? जैसे कि हम लोग देखे हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी एक जस्टिसेबल है, डीपीएसपी एक नॉन जस्टिसेबल है, और लीगल राइट्स है और पॉलिटिकल राइट्स है। तो उसका जो राइट आंसर है डीपीएसपी एक नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। जो भी पॉलिसीज डीपीएसपी निकालता है हम उसके अगेंस्ट में जाके कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, जस्टिस के लिए। लेकिन जो भी हम लोगों का फंडामेंटल ड्यूटीज है, सॉरी, जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल है, ठीक है। उस पे आप लोग कोर्ट जा सकते हो अपने जस्टिस के लिए। लेकिन जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल है, यहाँ पे कोई भी पुलिस के अगेंस्ट कुछ नहीं जा सकता है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ डीपीएसपी? तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में डीपीएसपी के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए पार्ट 3 में मेंशन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी पार्ट 4 में दिया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है, उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो डीपीएसपी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। फंडामेंटल राइट्स आर ब्राउज्ड मेनली फ्रॉम। जो फंडामेंटल राइट्स है हम लोग कौन से कंट्री से लेके आए हैं? ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूके से लेके आए, ऑप्शन नंबर बी यूएसए से लेके आए, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड से लेके आए, ऑप्शन नंबर डी कनाडा से लेके आए। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स है हम यूएसए से लेके आए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3
आर्टिकल 12 टू 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल नंबर 12 टू 35 के अंदर कवर किया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। दिस आर गारंटीज, जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या गारंटीज देता है? इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 टू 80 के अंदर आता है। फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22 के अंदर आता है। और क्या देता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर 23 टू 24 में आता है। और क्या देता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजियस आर्टिकल, जो कि 25 टू 28 के अंदर आता है। और क्या देता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स देता है आर्टिकल, क्या फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 टू 30 के अंदर आता है। और क्या देता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, आर्टिकल 32 के अंदर आता है। ठीक है, जो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज है उनको क्या बोला जाता है? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो स्टेटमेंट था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो हम लोग पढ़े थे कौन सा राइट्स है जिसको हम लोग हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो जो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन नंबर बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन नंबर डी राइट टू लाइफ। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उनको हम लोग हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसका जो स्टेटमेंट था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिए थे। ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर कितने में आता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हेड कौन है? ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है, ऑफिशियली सबसे हेड कौन है? तो क्वेश्चन जो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर है, ऑप्शन नंबर बी चीफ जस्टिस है, ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट है, और ऑप्शन नंबर डी पार्लियामेंट है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऑफिशियली जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ठीक है, जो इंडिया के जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है? ठीक है, तो देखते हैं कौन है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इंडिया की। तो ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी चीफ जस्टिस। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, जो लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, मतलब वो ऑफिशियली हेड होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर किसके पास रहता है? प्राइम मिनिस्टर के पास रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास रहता है? प्राइम मिनिस्टर के पास रहता है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने आप से कोई भी एक्शंस नहीं लेते हैं। ठीक है, जब किसी भी दिक्कत आता है तो जो प्राइम मिनिस्टर हो गए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए उन लोग एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को कि आप लोग ये वाला एक्शंस लो, तो तभी प्रेसिडेंट एक्शंस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपने आप से कोई भी डिसीजन लेके एक्शन ले सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं कि आप ये वाला एक्शन से लो, तो तब प्रेसिडेंट क्या एक्शंस लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम अंडर?
ठीक है? जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, आर्टिकल नंबर कहाँ पे उनको मेंशन किया गया है, ठीक है? कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया गया है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, आर्टिकल नंबर 280, आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 368। तो उसका जो राइट आंसर है, आर्टिकल नंबर 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है? इलेक्शन कमीशन का मेन काम क्या होता है? जो भी इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया, लोकसभा इलेक्शन, तब जो इलेक्शन होता है उनको कंडक्ट कराने का जो भी काम होता है, वो इलेक्शन कमीशन कराता है, इलेक्शन का काम, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्राउज्ड मेनली फ्रॉम व्हिच कंट्री? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग कौन से कंट्री से इंस्पायर होके लेके आए हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी यूके, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूके, ठीक है? यूके से हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आए हैं, ठीक है? और क्या-क्या लेके आए हैं यूके से? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, ये सब भी हम लोग यूके से लेके आए हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है? हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, वो किनके द्वारा अपॉइंट होते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? व्हिच यूनियन टेरिटरीज टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? जो भी इलेक्शंस होता है प्रेसिडेंट का, तो उनमें से कौन ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑल यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली एंड पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली ओनली, ऑप्शन नंबर डी नॉन, ठीक है? तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है? तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, और भी तो यूनियन टेरिटरीज है, ओनली दिल्ली और पुडुचेरी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उन लोग ओनली क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? और भी तो यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उन लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। तो क्यों, हम देखते हैं, ठीक है? जो दिल्ली एंड पुडुचेरी है, उनका खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है? इसीलिए यहाँ का जो एमएलएस होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। और जितने भी और यूनियन टेरिटरी जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, ये सब क्या होते हैं, उनका लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, इसीलिए उन लोग को पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है? लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय, ठीक है? कि लोकसभा जो है उनको कौन बंद कर सकता है, ठीक है? क्या होता है कि कभी-कभी जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल मिनिस्टर होते हैं, वो बोलते हैं कि आप लोकसभा को बंद करो और फिर री-इलेक्शंस करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसा कौन है जो कि लोकसभा को बंद करता है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पीकर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी चीफ जस्टिस करते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके द्वारा लोकसभा को बंद किया जाता है। जब जो लोकसभा होता है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं तब, ठीक है? कौन एडवाइस देते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर हो गए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को कि जो लोकसभा है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कि और कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो होते हैं लोकसभा को
बंद कर सकते हैं, ठीक है, और एक फिर से जनरल इलेक्शंस कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या बोलता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ठीक है, जो लोकसभा के मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने होते हैं, तो उसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, उसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम एज टू बिकम लोकसभा मेंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए मैक्सिमम कितना एज होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 25 ईयर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 30 ईयर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 35 साल होना चाहिए, ठीक है। तो जो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए मैक्सिमम 25 ईयर होना चाहिए, ठीक है। कितना ईयर होना चाहिए, 25 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, राज्यसभा इज, राज्यसभा क्या है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और टेम्पोररी हाउस है और डिसॉल्व है और अपॉइंटमेंट हाउस है। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए उसका जो राइट आंसर है, जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, ठीक है। जैसे हम लोग लोकसभा को प्रेसिडेंट के द्वारा बंद करते हैं, तो ऐसे ही हम लोग क्या होता है, राज्यसभा को बंद नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो एक परमानेंट हाउस है, उसके मेंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन उन उसको बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा इज ए अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपर हाउस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं उसको, काउंसिल ऑफ स्टेट भी हम लोग राज्यसभा को बोलते हैं, ठीक है। जो राज्यसभा होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में, ठीक है। इट इज ए परमानेंट हाउस, ठीक है। ये एक परमानेंट हाउस है जिसको बंद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके मेंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन उसको बंद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वो एक्स ऑफिशियो होते हैं, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, कौन होते हैं, कौन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो कौन होते हैं, जैसे कि हम लोग देखे हैं ऑप्शन के हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, कहाँ पे, राज्यसभा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन, जो मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पे किया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस में किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। जो मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली इन लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में ओनली मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, हु डिसाइडेड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल, ठीक है। तो 23 क्या बोल रहा है, कौन डिसाइड करता है जो बिल है वो मनी बिल है बोल के, ठीक है। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है जो बिल है वो मनी बिल है बोल के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट वाज स्टैब्लिशिंग, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कब स्टैब्लिश किया गया था? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं 1947, ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1952। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोग किसको गार्जियन मानते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों का माँ बाप को हम लोग गार्जियन मानते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गार्जियन हम लोग किसको मानते हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से पार्लियामेंट को, ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी इलेक्शन कमीशन। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को हम लोग गार्जियन के हिसाब से मानते हैं, ठीक है। याद रखना है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो इंडिया का प्रेसिडेंट को कौन रिमूव कर सकता है, उनके पद से कौन उसको हटा सकता है, ठीक है। बेसिकली यही बोल रहा है क्वेश्चन, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उनको उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर डी इलेक्शन कमीशन। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पार्लियामेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है अपने पद से, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, जो भी उनका ड्यूटीज है अच्छे से नहीं करते हैं, तो जो पार्लियामेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को उनके पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 27 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन इन, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन मेंशन इन, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि बताता है प्रेसिडेंट रिमूवल के बारे में, ठीक है। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी हाई अथॉरिटी पर्सन को पद से हटाने का प्रोसेस को हम लोग इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो यही बोल रहा है जो प्रेसिडेंट को जो रिमूवल किया गया है उनके बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। आर्टिकल 61, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 72, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 74, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 368, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 61, ठीक है। आर्टिकल नंबर 61 में मेंशन किया गया है प्रेसिडेंट का रिमूवल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर सी 52nd अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर डी 73 अमेंडमेंट, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट कितने फंडामेंटल राइट ड्यूटीज है आप लोग कॉमन में बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? व्हिच बॉडी कंडक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। तो 29 क्या बोल रहा है? उनमें से ऐसा कौन सा बॉडी है, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शंस कराता है, ठीक है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन से होते हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इंडिया इज ए क्या है? इंडिया एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है,
फेडरल डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और मोनार्की है। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा और आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।